हेलो बच्चों। सो टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। 8.2 को हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी सम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व इन प्रीवियस लेक्चर, बट नाउ वी विल सॉल्व कंप्लीट एक्सरसाइज। वी विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos 60। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको सारी जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं डिफरेंट एंगल पे, वो आपको याद होनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो देखो साइन 60 की वैल्यू, अब मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आपको टेबल्स जो है एंगल टेबल वो आपको याद है, उस बेसिस पे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू रखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? अंडर 3/2। cos 60 की 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे। √3 मल्टीप्लाई √3 आपका क्या हो जाता है? हाँ, इसको मैं थोड़ा लेंथी कर लेता हूँ। लेंथी नहीं, पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? देखो, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको नहीं आता है वो देख सकता है। ये हो गया आपका 3 पेयर बन गया। एंड तो 3 का 3 3 9 भी कह सकते हैं हम। अब इतना करने से पहले हम डायरेक्टली ये देख लेते हैं। सिंपली इसका 3 का पेयर बना तो वो बाहर आके आपका सिंगल बन गया, और स्क्वायर रूट का साइन जो है वो हट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन, नीचे आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/4। नाउ इट्स वेरी सिंपल, डिनोमीटर इज इक्वल, वी कैन ऐड सिंपली 3 + 1, 4/4 इक्वल टू 1। तो इट वॉज इजी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो इट्स वेरी इजी। एक बार वैल्यू रिकॉल कर लेते हैं। 45 tan 45 की वैल्यू होती है 1। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, sin² 60 √3/2 का स्क्वायर। सॉरी, ये नहीं लिखना था मुझे, ये गलत लिख दिया मैंने। sin² 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2 इसका स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम। देखो, tan थीटा और tan² थीटा को मैं tan थीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ पर tan² 45 डिग्री लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब यही है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे हम, 1 ही आएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब सॉल्व करते हैं अगला स्टेप। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3। किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। ये से सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर आ गया आपका 2। तो ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री। लेट्स सॉल्व। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर sec 30 की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो sec 30 की होगी इसकी अपोजिट, 2/√3। एंड cosec 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec की वैल्यू होगी आपकी 2। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। तो पहले नीचे ऐड करते हैं डिनोमीटर में।
2 प्लस, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, 2/1। देखो वहाँ पे अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें 1 और √3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और कभी भी ध्यान देना, जब भी इरेशनल नंबर का एलसीएम लेते हैं तो सिंपली हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 ही इसका एलसीएम आएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर में हमें √3 लाना है, इसको तब तक हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो 2√3, यहाँ तो √3 ऑलरेडी है तो यहाँ कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 है, 1 को √3 का में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। तो ये आ गया आपका 1/√2 एंड 2/√3 प्लस 2√3/√3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में से और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√2, 2 प्लस 2√3/√3। हाँ, नाउ दिस पार्ट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये ऊपर कैसे जाएगा। देखो ये, अब अगर हम ये वाला पार्ट लें तो ये आपका न्यूमरेटर है एंड दिस इज डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड। अब ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन अगर फ्रैक्शन में है तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल सा है, इसको मैं अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 1/√2 डिवाइड 2 प्लस 2√3/√3, ये इसका मतलब डिवाइड का मतलब यही है। तो ये क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो, √3, 2 प्लस 2√3। इसीलिए आपका क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है तो ऊपर जाके वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 √3 प्लस 2 प्लस 2√3। ठीक है, क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई √3 आपका √3 हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस 2 और अंडर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल है, मैं बहुत ही सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। रूट नंबर ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, सिंगल कॉमन रूट आ जाएगा और देन दे विल बी सॉल्व। 2 प्लस 2√6 आ गया। नाउ व्हाट कैन वी डू, वी हैव टू रैशनलाइज इट। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मतलब नीचे जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। 2√2 प्लस 2√6 इसी नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। बट कंडीशन क्या है, जो साइन है वो माइनस का होना चाहिए। जो यहाँ पर साइन है प्लस का, उसका अपोजिट साइन होना चाहिए। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी बताते हैं हम, ताकि ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। देखो यहाँ पर हमें पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी का सॉल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये वैल्यू माइनस में है ये साइन, तो यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाली वैल्यू से। तो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पर आपका इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है, आइडेंटिटी यूज हो सकती है। देन अब हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, दोनों को एक ही सिंगल रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे फिर 2 3 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लगेगी, 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6। यहाँ पर एक चेंजेस होंगे क्योंकि 6 इज नॉट प्राइम नंबर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ मैं, एंड नीचे 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 एंड √2 का स्क्वायर हो गया 2।
ऐसे ही नीचे 2 का स्क्वायर 2 एंड √6 का स्क्वायर 6, तो यहाँ पर आ गया 2√6। इधर 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 3 का पेयर बन रहा है यूजुअली, तो 3 पेयर 2 के पेयर में है तो बाहर आके सिंगल 3 बन जाएगा, स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा और अंदर बच जाएगा √2, नीचे आ गया 8 एंड 24। ठीक है, काफ़ी लेंथी हो गया जानता हूँ। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर हम, √6 माइनस 3√2 और नीचे आ गया आपका माइनस का 16। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8। अब मुझे इस माइनस को रिमूव करना है, तो व्हाट विल आई डू, माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चलो इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना ही है तो। ठीक है, तो आपका हो गया √6 माइनस का एंड 3√2 प्लस का, और नीचे हो गया 8, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी हो गया, ये लेंथी इसलिए हुआ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज जल्दी सॉल्व हो जाता। नाउ नेक्स्ट मूव टू लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। दिस इज द गिवन प्रॉब्लम, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसिक 60। आई होप आपको सारी वैल्यू याद है बाय हार्ट, सेक 30 कॉस 30 कॉट 45। तो साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1/2, tan 45 की 1, कॉसिक 60, कॉस साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो कॉसिक की होगी आपकी 2/√3। सेक 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो सेक 30 की होगी वैल्यू 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू 1। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ पर भी 2/√3, 1/2 और 1 कितना हो गया आपका 3/2। अब एडिशन आप जानते हो कैसे करते हैं, डिनोमीटर में एलसीएम लेके, ठीक है आप कर सकते हो ऐसे। तो अब ये मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब सिंपल एलसीएम तो देखो 2 और √3 का अभी मैंने बताया था, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एलसीएम लेंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आ गई 2/√3। तो 2/√3 इसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट मुझे कुछ चेक करना है बस। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा सॉल्व, एलसीएम ले लिया हमने 2√3, तो मुझे दोनों के डिनोमीटर सेम करने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल वही होता है कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है, स्पेशली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और उनके डिनोमीटर को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमीटर इक्वल होने के बाद ही वो ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिनोमीटर 2 है, यहाँ पर √3 है, तो अभी ये ऐड नहीं हो सकते। तो आप डिनोमीटर इक्वल करते हैं। अब किसके इक्वल करेंगे, जितना आपका एलसीएम है। एलसीएम कितना है 2√3, तो 3/2, यहाँ पर मुझे √3 लाना है डिनोमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से, और इधर भी ऊपर न्यूमरेटर में भी √3 से। फिर ये वाला नंबर है 2√3, एलसीएम कितना है 2√3,
एलसीएम 2√3 है, तो यहाँ पर √3 तो है, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई टू 2। और नीचे डिनोमीटर में आते हैं, 2 रूट, तो इन दोनों का एलसीएम भी √3 और 2 का यही आएगा। तो √3 है, डिनोमीटर में 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या है, +3/2, ये वाले सब पढ़ना भी। तो 3/2 क्या चाहिए हमें, 2 तो है बट √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर में इसके और न्यूमरेटर में भी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3√3 हो गया आपका 3√3 अपॉन 2√3 -2 × 2 = 4, 2√3। अब इसमें जब मल्टीप्लाई होती है, ध्यान देना, एक रूट नंबर और रियल नंबर नहीं है, हम कहेंगे होल नंबर की, तो हमेशा जो होल नंबर होता है या उसको हमेशा हम आगे लिखते हैं, और जो रूट नंबर होगा वो पीछे लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2√3 माइ प्लस 3√3 अपॉन 2√3। सॉल्व करते जाते हैं। देखो डिनोमीटर इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 -4, और यहाँ पर 4 + 3√3 2√3। अब क्या होगा, देखो वही प्रिंसिपल जो हमने अप्लाई किया था, डिनोमीटर फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3√3 -4 2√3, आपका 2√3 4 + 3√3। कभी भी ऐसे सॉल्व करते वक्त ब्रैकेट लगा लीजिए। जब नंबर आपके में एक से ज़्यादा टर्म हो, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, तो वहाँ पर ब्रैकेट लगाना सही होता है, अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं। सॉल्यूशन क्या आई मीन, तो ये कैंसिल हो गया, 2√3 से 2√3 यहाँ पर डिवाइड हो गया, आई मीन कैंसिल मतलब डिवाइड हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम 3√3 -4, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3√3। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले, क्योंकि देखो नंबर सेम है, 3√3 है, 4 है, यहाँ भी 4 है, 3√3 है, तो हमेशा से एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लो, सिमिलर सीक्वेंस में, मतलब ऊपर भी वैसे ही लिख लो जैसे नीचे है, या नीचे भी वैसे ही लिख लो जैसे ऊपर है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज, डिनोमीटर है 3√3 + 4, तो क्या करेंगे, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर में इसी नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी साइन कौन सा है यहाँ पर, प्लस का, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू टू क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑफ a + b, a - b। यहाँ पर लिख देते हैं a + b एंड a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो अब सॉल्व करके यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये आपका बन गया a - b, a - b। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, a - b मतलब a - b को हम कह सकते हैं a - b का स्क्वायर। चलो मैं लिख ही लेता हूँ इसको, 3√3 -4 का स्क्वायर, और नीचे a² - b²। a है आपका 3√3 और b है 4। इतना हो गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी आपकी a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो वही करना है, a हो गया आपका 3√3 स्क्वायर, b हो गया 4 एंड 2ab, 2 × 3√3, b हो गया आपका 4।
नीचे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर भी वही आएगा 9 × 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16। टू देखो इस तरह के नंबर की मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपके जो इंटीजर हैं, जैसे इंटीजर ही है 2 3 या 4, ये एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 जा 4 और 6 6 4 जा 24, और आपका फिर उसके साथ रूट नंबर नीचे आ गया आपका 27 - 6। तो यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 27 + 16 - 24 अपॉन √3, एन यहाँ आ गया आपका 13 ना 1 11 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। 27 + 46 होता है आपका 43। यहाँ पर हो गया 24 √3, एंड ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको छोटा करके देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो। ऐसे तो स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा ये, क्योंकि हाँ ऐसे आ सकता है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, बट कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आई होप आपके समझ में आया होगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू। आई होप आपको याद होंगी, मैं इसीलिए मानता हूँ कि होशियार बच्चे पढ़ लें ऑनलाइन क्लास। ठीक है, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, 4 sec 30 की वैल्यू, cos 30 कितना होता है हमें पता होना चाहिए। cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर। 1045 की वैल्यू 1 स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 साइन 30 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस्ट 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कहाँ से आ रहा है पता है ना, ये सारी वैल्यू स्क्वायर में है, देखिए बस अब इसको सॉल्व करना है। 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 - 1, एंड नीचे आ गया 1/4 और √3 का स्क्वायर 3/4। तो हम कह सकते हैं 5/4, 4 4 जा 16/3 -1, यहाँ पर आ जाएगा 4/4। डिनोमीटर सेम है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये तो ये कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा 1, और 1 को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल सा है बच्चों का खेल, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 4 3 का एलसीएम होता है 12, यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन में 1 लगाओ। अब सॉल्व करो, एलसीएम 12 होता है, तो नीचे सबके डिनोमीटर क्या होने चाहिए 12। डिनोमीटर को 12 करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे भाई 12 में, तभी ऐड हो पाएगा ये। 4 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 16, अभी 3 को 12 में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 को भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो चेंजेस करेंगे वो हमें न्यूमरेटर में भी करने पड़ेंगे। 1 को 4 में नहीं करना, यहाँ पर किस में करना है 12 में, क्योंकि डिनोमिनेटर 12 है, तो 1 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लिकेशन होगा। हो गया। अब 5 3 जा 15, 12, 64, 12, 12/12। तो बहुत सिंपल है, 12, 15 प्लस 16 4 -12,
तो कितना हो गया 679 माइनस 12/12 और आपका आंसर आ गया 67/12। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। तो इजी था, बस कैलकुलेशन है। आपको वैल्यू याद है तो आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, और थोड़ा रेशनलाइजेशन है, और वो भी 9th क्लास में होता ही है टॉपिक, बट फिर भी आप सीख गए होंगे। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है। दूसरे का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और विच वन ऑप्शन इज करेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 10 30 डिग्री एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री एंगल में। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहाँ पर 1 प्लस √3, और क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर है तो 2/√3 कह सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √3। तो 2/√3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4/3। अच्छा ये भी पता है आपको कैसे करते हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो ये 4/3 आ जाएगा। अब ये ऊपर जाके, क्योंकि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, बार बार वही रूल्स यूज हो रहे हैं। तो 3 क्या आ गया 4, तो 2 3 जा 6, और नीचे आ गया 4√3। अब अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, √3 की मैं ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे √3 को हटाना है, ठीक है। तो इसी की √3 किससे मल्टीप्लाई करके हटेगा, अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ही हटेगा। तो 6 4 और √3, सॉरी, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसी से मल्टीप्लाई करते हैं √3, और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3। तो वैल्यू हो गई ऊपर 6√3, और नीचे हो जाएगी 4 3, 12 आ गया, 6 2 जा 12। तो वैल्यू आ गई आपकी √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, सोचो जरा। एक तो होती है साइन 60 की वैल्यू, और किसकी होती है कॉस 30 डिग्री। ये दोनों की वैल्यू √3/2 होते हैं। अब कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास है साइन 60। तो आपका ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है। तो आई होप पहला वाला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा इसका। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट की ओर, इसके सेकंड पार्ट की ओर। बहुत इजी है, जितना सोचोगे नहीं उससे ज़्यादा इजी है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 1045 की वैल्यू 1, और यहाँ पर भी 1045 की वैल्यू 1, और स्क्वायर में है तो वैल्यू स्क्वायर करेंगी। 1 माइनस 1 1 प्लस 1, सॉरी 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आएगा आपका 0, 1 प्लस 1 2। तो आंसर आ गया 0। तो सिंपल सा आंसर हो गया इसका डी, बहुत ही सिंपल था। अब ये है क्वेश्चन थोड़ा, यहाँ पर हमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। वैसे तो आप क्लास 11th में जाओगे तो इसके लिए फॉर्मूला है बहुत सिंपल, बट अभी हीट एंड ट्रायल ही यूज करेंगे। देखो, फॉर विच वैल्यू साइन 2a एंड 2 sin a वुड बी इक्वल, कौन सी वैल्यू के लिए। तो हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 0 रख दूं एंगल की जगह, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पर भी 2 sin 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और 0 की वैल्यू यहाँ 0 0 इक्वल टू 0। तो एंगल की वैल्यू जब 0 डिग्री है तब ये वेरीफाई हो रहा है, बस सिंपल। तो ज़्यादा इसको सॉल्व करना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वन मोर क्वेश्चन, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर
30। तो वैल्यू पुट करते हैं 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और यहाँ पर 1/√3 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लीकेशन भी आता ही होगा, ये कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर पे तो 1 समझ लो। 2/1 हो गया तो 2 1 जा 2 और नीचे 1/√3 फिर यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व करेंगे 2/√3 और नीचे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 2/3। ठीक है, इतना आ गया होगा 2/√3। फिर ये फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर अगेन। देखो अगर ऐसे दिया है तो ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर हो गया और नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3/√3। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 कब 3 बनेगा, जब इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया और न्यूमरेटर में भी करना दोनों जगह पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होगा तो आपका फिर वही वैल्यू है इसका मतलब। अंडरस्टूड, एक टाइप से इक्विवेलेंस फ्रैक्शन समझ लो उसे। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3√3 और नीचे आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है आपको पता होनी चाहिए। एक तो होती है √3 वैल्यू आपकी tan60 की और दूसरी होती है cot30 की। अब देख दो विच ऑप्शन इज अवेलेबल हेयर। tan60 वैल्यू अवेलेबल है तो करेक्ट आंसर हो गया आपका tan60। तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 ये, इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, हमें फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो tan a प्लस b, अच्छा इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपका tan x इक्वल टू tan y है तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब x एंड y क्या हो, इक्वल हो। कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी अप्लाई होती है कि जो a और b हैं, मतलब जो भी x और y हैं, इनकी वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए। वो क्यों होता है वो अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, बट यहाँ पर ये समझ लो कि x और y 0 और 90 के बीच में है। तो tan x एंड y अगर इक्वल है तो इसका मतलब x एंड y इज ऑल्सो इक्वल। अंडरस्टूड, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया आपका tan a प्लस बी और राइट साइड में क्या दिया है √3। तो पहले इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए किस में कन्वर्ट करेंगे, √3 किसकी वैल्यू होती है tan60 की। आप देखो जब ये बराबर हैं इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके एंगल भी इक्वल होंगे, सेम से वे जहां पर मैंने अभी समझाया था आपको। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 डिग्री, पहली इक्वेशन। इन सेम वे दिया है आपका tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। सिंप्लीफाई करेंगे tan a माइनस बी, ये किसकी वैल्यू होती है tan30 की। तो ये इक्वल है तो इनकी एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30। समझ में आ गया, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिंपल है, कौन से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 बाई, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू आपका 60 है और a माइनस बी कितना है 30।
तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल। देखो जब हम प्लस करते हैं तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होता, तो बी यहाँ पर ए और ए कितना हो जाएगा 2a, और बी और माइनस बी 0 हो गया, और 60 और 30 कितना हो गया 90। तो ए इक्वल टू हो गया आपका 90/2, डिवाइड होके आ जाएगा 45 डिग्री। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। किसी भी इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू रख दूंगा, जैसे मैंने ये ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया, तो ए की वैल्यू अगर मैं 45 रखता हूँ और बी इक्वल टू ये आ जाएगा इक्वेशन। और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 45 माइनस 30 डिग्री, एंड बी को मैं राइट साइड ले आता हूँ 15 डिग्री एंड बी, और आई कैन से बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो सिंपल था। ठीक है, सॉल्व हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो ऐसे होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है। चेक कर लेते हैं, जस्टिफाई तो करना ही है, वैसे तो नहीं है, नो होता है, तो चेक करके पता चल जाएगा। जैसे ए इक्वल टू हमने रख लिया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू हमने रख लिया 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी 30 प्लस 60, और यहाँ साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन 30 प्लस साइन 60, तो यहाँ पर आ गया आपका साइन 90, और इधर क्या आ जाएगा 1/2 एंड √3/2। साइन 90 की वैल्यू ये हो गई, और वहाँ यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब नो, तभी नो आ गया। आप यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, फॉर जस्टिफिकेशन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो अगर आपसे कह रहा है कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, कह रहा है थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो ये कंडीशन ट्रू है कहां पर, जहां पर आपका, सेकंड देख लेता हूं, जब थीटा आपका 0 डिग्री और 90 के बीच में हो, और क्लास 10th में तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू होगा। कैसे, देखो साइन की वैल्यू देखोगे, अगर आप टेबल बनाओगे, साइन 30 की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं साइन की टेबल बना लूँ, मान लो ऐसे बनती है टेबल, ऐसे ही बनती है। एंगल ऊपर लिख लेता हूँ, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पर 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और इसके बीच में है 1/2, फिर है √3/2। 45 मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, देख लो। तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है, इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो मिनिमम वैल्यू साइन की 0 होती है, और मैक्सिमम 1, जब थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेसर इक्वल टू 90। समझ में आ गया। तो ये ट्रू है, सेकंड वाला हो गया आपका ट्रू, ट्रू हो गया ट्रू। थर्ड वाला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये रॉन्ग है। इन सेम वे में आप चेक कर सकते हो, रॉन्ग, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉस। आपने देखा होगा, पहली वैल्यू 1 है, फिर √3/2 है। अगर 0 से स्टार्ट करेगा, 0 30 डिग्री 45 डिग्री में 1/2, तो वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। कैसे पता चला, डिवाइड करके देख लेना बेटा, ये 0.5 हो गया, ये 1.73/2 है। आप कंफ्यूज मत होना। जैसे ये वैल्यू आपको कैसे पता चला कि ये वैल्यू बड़ी है, तो कुछ नहीं, देखो 1/2 की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0.5 आएगी। हाँ 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 हाँ। जैसे ये टेबल है ना, अगर ये तो 0 है वैल्यू, और ये वो 0.5, ये कितनी है
1.73 अपॉन √3 की वैल्यू यही होती है। इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 से बड़ा ही नंबर आएगा, फिर तो 1 आ ही गया। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, रॉन्ग। ये तो हम क्लियरली जानते हैं, साइन 30 एंड कॉस 30 क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। तो कहाँ से इक्वल होंगे? कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, ये सही है, नॉट डिफाइंड। ये तो आप वैल्यू पुट करके दिखा सकते हो। देखो कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, देखो tan ए इक्वल टू कितना होता है? 0 डिग्री। तो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 1/tan A, तो 1/0, सॉरी 0 डिग्री नहीं होगा, पर 0 वैल्यू है, तो 1/0 को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो इन सच वे, आफ्टर टू मच हार्ड वर्क, आप लोगों के हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। और आपको रिवीजन करना है तो इस एक्सरसाइज को बार 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 देखिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और 8.3 का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपकी दिया गया है प्लेलिस्ट में, यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट। एंड अगर कोई डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हैं।